तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एंड ये है दिल्ली टू मुंबई व्लॉग का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 चेकआउट नहीं करा है तो पहले उसको देख लो, उसके बाद ही आपको ये व्लॉग कनेक्टेड लगेगा। एंड इधर हमारी कार ने सारी वार्निंग हमें दिखा दी थी, क्या कहते हैं, फ्यूल के लिए रिफ्यूल बार बार वो बोले जा रहा था। एंड कार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, मतलब काफ़ी अच्छी माइलेज दे दी। एंड बाकी तो आप आगे इस व्लॉग में देख ही लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग को। जाके आया फाइनली, ये उतर के 2-3 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर चल गई भाई। अब देखते हैं इसके अंदर कितना फ्यूल आएगा। मतलब 30 किलोमीटर से 30-35 हो गए होंगे उसको। क्या कहते हैं, रेंज 0 हो गई थी। अब देखते हैं फ्यूल कितना आएगा। 50 लीटर के टैंक में 50 लीटर आया। अभी थोड़ी गैस सी बन गई, मतलब फुल हुआ नहीं है, बट अभी हमने छुड़वा दिया। गैस बन जाती है भाई, डीजल गाड़ियों में दिक्कत है, अगर ख़त्म हो जाए ना तो गैस बन जाती है। पेट्रोल में तो कोई नहीं, आप बोतल से डाल सकते हो, डीजल में गैस ले लेते हो। पूरा 50 लीटर आया है। एंड यहाँ पर रेट 92 है आपका डीजल का। ये तो पूरी सिटी यहाँ पर, मतलब सिटी में एंटर हो गए तो यहाँ पर पूरे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं खाने पीने के। ये अलग अलग रेस्टोरेंट और क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब पिंड दी रसोई, ये सब। ये कोई आ रहा था, अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा था हमें यहाँ पर मार्केट में, तो हम यहीं रुक गए। अब बाकी तो खा के बताते हैं। यहाँ से हमारा होटल 30 मिनट्स का है। अभी थोड़ा सिटी जैम है तो रेडी दिखा रहा था। बाकी सिटी में भाई पूरा, मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स ही बने हुए थे, तो यहाँ ओकलीफ पे खा के देखते कैसा है। लो भाई, वो खा पी के अच्छे से पहुँच गए अपने। अच्छा था उधर खाना। एंड ये हमारा कुछ रूम है, यहाँ पर ये वॉशरूम हो गया, ये बेड हो गया अपने। इससे तो क्या ही मतलब, हमें तो एक रात के लिए रुकना है, एसी वगैरह चला के अब सोते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था 10:30 को हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 10:30 नहीं, मतलब 10 बजे पहुँच गए यहाँ पर। तो वही है, टाइम तो पूरा प्रॉपर लग गया वडोदरा आने में। एंड फ्यूल का आज काफ़ी तगड़ा सीन हो गया, फिर वो पुलिस वाले का काफ़ी सीन हुआ है। तो चलो इस व्लॉग को कल ही कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको कल ही एंड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सोते हैं और कल सुबह मिलते हैं आपसे। The next day. अभी फ़िलहाल सुबह उठ के, मतलब हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। एंड वो हमारी कार खड़ी। एंड ये जो स्टे था ना भाई, स्टे काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर हम रुके हुए थे, फॉर्चून इन में रुके थे। बहुत अच्छा स्टे, मतलब सही प्राइस पे मिल गया हमें। 4000 के लिए 2 रूम्स प्लस ब्रेकफास्ट, तो अच्छी डील थी। मतलब स्टे भी कंफर्टेबल, ब्रेकफास्ट भी अच्छा। तो ये वाला अगर किसी को आना हो तो ये वाला है, ये अच्छा है। इसके सामने ही विवांत है, मतलब ये एकदम रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर ही बने हुआ है, मतलब आसपास सारा रेजिडेंशियल एरिया है। एंड ऊपर से व्यू भी पूरा, क्या कहते हैं, सिटी का ही था। तो आप यहाँ लोग स्टे ले सकते हो। अब यहाँ से निकलते हैं घर का मैप वगैरह लगा के बताता हूँ कितना टाइम यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये रहा भाई, यहाँ से जो होम है वो है तो 400 किलोमीटर, 6 आवर्स 20 मिनट का है। तो वही 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। एंड कल जो भाई फ्यूल ख़त्म हुआ था, उस वक्त पे कार ने जो माइलेज थी बहुत तगड़ी थी। एंड कल से, मतलब दिल्ली से जो हमारा स्टे था वो बता देता हूँ एक बार। उधर भाई कल में हमने 1014 किलोमीटर, मतलब वही 1000 किलोमीटर आपको पूरा एग्जैक्ट पड़ता है। एंड कार ने एफिशिएंसी दी है 14.7। एंड ये एक्यूरेट बताता है, मैंने टेस्ट कर रखा है, तो काफ़ी सही है मतलब एफिशिएंसी तो इस डीजल इंजन की। चलो मैं सामान वगैरह रखवाता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं आज की जर्नी को। तो भाई अभी हम चढ़ चुके हैं NE4 पे वापस से। एंड अभी ये क्या कहते हैं, गुजरात नवसारी में जाके उतरेगा। उसके बाद तो अपना NH4080 है। एंड जो हमारा स्टे था ना, उससे 5 किलोमीटर के बाद ही मतलब इसका इंटरचेंज आता है, तो आप उस होटल में स्टे ले सकते हो। वरना एक कीप सेलेक्ट करके है लेमन ट्री का, उसमें भी ले सकते हो। वो एकदम इसके ही एग्जिट पे है, तो आपको ईजी पड़ जाएगा अगर कोई प्लान कर रहा है अपना स्टे, तो मैं वो होटल सेलेक्ट कर सकता है। सेलेक्ट करके कीज प्राइमा सेलेक्ट बाय लेमन ट्री, उसमें भी आप ले सकते हो, वो एकदम ही पास है इसके। तो वही जो गुजरात वाला पार्ट है, आज यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है। एंड उस ट्रैफिक का रीज़न भी है क्योंकि मतलब ये NH48 के एकदम पैरेलल में ही है, कुछ अलग रास्ता है नहीं आपको। ईजी आप वडोदरा से चढ़ जाओ और नवसारी तक चले जाओ। एंड क्योंकि पूरा में जो मध्य प्रदेश वाला सेक्शन है, उसमें मतलब सिटी का ट्रैफिक काफ़ी डाइवर्ट होता है। मतलब आप NH48 भी यूज़ कर रहे हो, वडोदरा तक जब पहले हम यूज़ करते थे, वडोदरा तक काफ़ी ट्रक्स का ट्रैफिक रहता है, गुजरात में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। एंड गुजरात के बाद डाइवर्ट हो जाता है, किसी को मध्य प्रदेश जाना है, किसी को वहाँ से उत्तर प्रदेश जाना है, और किसी को राजस्थान जाना है। मतलब मुंबई से जो ट्रक्स निकले हैं वो ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। ऐसी दिल्ली से, राजस्थान से कोई मुंबई आ रहा है, एंड मध्य प्रदेश से कोई मुंबई आ रहा है, उत्तर प्रदेश से मुंबई आ रहा है,
वो सब मिलके आके गुजरात में मिलके यहाँ से मुंबई जाएंगे। तो ये जो पार्ट है, इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ट्रैफिक रहता है, पूरा भरा हुआ है। आप N1 देख लो, N1 पहले बहुत भरा रहता था जब NH48 था, ये नहीं बना था। NH48 वाला पैच भरा रहता था, तो ऐसा ही है मुंबई वाला जो पार्ट है। You know I'm working. You know I'm Miss Missy Erica. तो भाई उतर गए क्या कहते हैं, नवसरी हाई तक अभी एक्सप्रेस वे बना है। इसके आगे आपको कोई भी पार्ट नहीं आएगा एक्सप्रेस वे का। अब NH48 है, तो यहाँ से जो है 50 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड के हिसाब से 4 घंटे लगेंगे 200 किलोमीटर के लिए। तो ये 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। एंड NH48 की कंडीशंस तो मैंने आपको दिखाई दी थी आते हुए भी, अभी थोड़ी और बता देता हूँ। तो NH48 की तो नॉर्मल कंडीशन वैसे बना तो सही हुआ है, बट ट्रैफिक काफ़ी रहता है, तो इसलिए आप स्पीड नहीं पकड़ सकते अच्छी खासी। तो भाई अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र पीछे एंटर कर गए थे। एंड यहाँ तो तगड़ी वाली गर्मी जिसे कहते हैं हीट वेव चल ही रही है। अब पहाड़ों से भी, पहाड़ भी पूरे सूख चुके हैं। खैर ये तो मानसून में सारा ग्रीन मिलेगा आपको। ये जो रास्ता है ना एकदम तो बढ़िया होता है, ये वाला जो होता है। बाकी ये रूट सही बना दिया है, मतलब अब तो वैसे पूरा 6 लेन है, सीमेंटेड रोड है, बना हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं इस रूट पे जो पहले हुआ करती थी कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था। बट तब भी भाई 80 से ज़्यादा आप इस पर कार मतलब ज़्यादा देर चला नहीं सकती, क्योंकि ट्रक्स का ट्रैफिक बहुत है। लोकल्स हो गए, बाइक्स हो गई, वो सब जब हाईवे पे आ जाते हैं ना, तो फिर उसके चक्कर में स्पीड ज़्यादा मेंटेन हो नहीं पाती। एंड यहाँ महाराष्ट्र में जो डीज़ल है वो है 94 रुपीज़। तो राजस्थान में शायद सबसे महंगा था 95 जो कल मिला था, और अभी वैसी प्राइसेस ज़्यादा चल रहे हैं। तब ये लगा लो 10 दिन पहले जब हम गए थे तब 90 था और अब 94 हो चुका है। तो भाइयों अभी फ़िलहाल हम पीछे रुक गए थे यहाँ पर, मतलब NH48 पे मतलब ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है। एक ऐसे देख के रुके एक होटल में, मतलब होटल तो नहीं था, बहुत छोटा सा ढाबा टाइप था। वहाँ वैसे मैकडोनल्ड्स था और एक वो था, तो हम वहाँ चले गए। और वहाँ पर भाई अपने खाना ऑर्डर करा। उसने पहले लाने में 40 मिनट लगा दिए। उसके बाद वो चने वगैरह जो मंगवाए वो कच्चे ले आया। मतलब भाई आपको खाने वगैरह की सुविधा है, मतलब वैसे दुकानें हैं मतलब ढाबे वगैरह, बट वो छोटे मोटे ही वैसे मिलेंगे। उसमें भी इतनी भीड़ ना, उसका AC सही। और भाई सब गर्मी तो यहाँ महाराष्ट्र में इतनी नेक्स्ट लेवल है, क्या बताऊँ। मतलब AC वेसी सब काम करना बंद कर चुका है, ये लगा लो। मतलब गर्मी यहाँ पर भी यही चल रही है, क्या कहते हैं दिल्ली वगैरह में। उस दिन हम हरिद्वार गए, बट भाई पसीने वगैरह नहीं आते इधर, तो पूरा पसीने में इंसान हो जाता है। मतलब बिना AC बिना हवा के तो आप बैठ ही नहीं सकते 1 मिनट भी। अब यहाँ से जो घर है वो है 1 घंटा 28 मिनट दिखा रहा है। अब देखो घोड़बंदर पे जाम ना मिले तो वो बेहतर है, वरना वहाँ पर अलग फंस जाएंगे। तो वही है मतलब भाई, मतलब यहाँ महाराष्ट्र में ना वो फैसिलिटीज़ जो अच्छे फूड कोर्ट्स हो गए और वो सब हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब धीरे धीरे महाराष्ट्र से आप एग्जिट करोगे गुजरात, तो अगर गुजरात में आप NH48 का हाल देखो, वहाँ पर तो चलो थोड़ी बड़ी सिटी आती है जैसे अहमदाबाद वगैरह, वहाँ आपको खाना मिल जाएगा। राजस्थान से जाके मतलब वहाँ से शुरू होता है अपने वहाँ पर, मतलब नॉर्थ साइड में वहाँ पर खाने की बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर पता नहीं, मतलब NH48 तो इतना चलता हुआ हाईवे है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ नहीं बन सकता, बट मतलब वही है यहाँ पर है नहीं वैसे कुछ बड़े बड़े स्टॉप्स ना। एक दो ही है, जैसे पीछे वो आया था क्या भगत ताराचंद हो गया, वो एक था। तो एक के चक्कर में होने पे क्या होता है, उसी एक पे सब लोग लग जाते हैं, तो उस पर इतनी बड़ी वेटिंग लाइन फुल एकदम, वो भी उसके चक्कर में वो उनके ऊपर भी पूरा प्रेशर रहता है, भरे हुए रहते हैं एकदम। मतलब बन ही सकते हैं भाई यहाँ पर भी, बट ठीक है अब जो नहीं है वो नहीं है। तो लो भाई अभी फ़िलहाल ये फाउंटेन वाले कट पे आ गए, मतलब यहाँ से क्या कहते हैं मुड़ के आपको घोड़बंदर रोड मिल जाएगी। एंड पता नहीं भाई यहाँ हमेशा ही जाम लगा रहता है, चाहे सुबह आ जाओ, शाम में आ चुके, दिन में आ चुके, हमेशा जाम ही लगा रहता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं। You know I'm working. You know I'm Miss Missy Erica and मतलब भाई पीछे फाउंटेन से यहाँ तक आने में ये लगा लो 40-50 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। मतलब फाउंटेन तो जल्दी पहुँच जाता है इंसान, अपने घर नहीं पहुँच पाता थाने। वहाँ से थाने है ही कितना दूर भाई, 7-8 किलोमीटर, बट उसके लिए इतना जाम लगा रहता है ना, फिर गुस्सा आ जाता है क्योंकि ट्रिप का एंड हो रहा होता है इस वक्त। तो भाइयों पहुँच गए हम अपने क्या कहते हैं 4 बजे तक।
एंड वहाँ पर काफ़ी जाम लगा हुआ था लास्ट, मतलब फाउंटेन पे, घोड़बंदर पे, मतलब पता नहीं क्यों जाम मिलता है, क्या हो जाता है। जाते हुए तो चलो समझ आता है कि वहाँ पर क्या कहते हैं चढ़ाई है, क्या कहते हैं पहाड़ों पे, तो वहाँ पर ट्रक अटक जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो इसलिए जाम होता है। आते हुए पता नहीं क्यों होता है, जिसमें कि वहाँ तो ट्रैफिक बल्कि डाइवर्ट हो रहा है, एक वेस्टर्न लाइन जा रहा है, एक ईस्टर्न लाइन, बट आपने लास्ट क्लिप देखी होगी कितना तगड़ा जाम होता है। एंड बाकी भाई इस दिल्ली टू मुंबई को अगर मैं कंपाइल करूँ, मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली मुंबई को आज की डेट में, मतलब जो कि है 15 मई 2026 को अगर मैं कंपाइल करूँ, तो जो सिचुएशन एक्सप्रेसवे के, एक्सप्रेसवे काफ़ी हद तक खुल गया है। अगर आप कंटिन्यूस चलाना चाहो तो आप पहुंच सकते हो 19-20 घंटे में, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको एमेनिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जयपुर के आसपास आपको आगे जाके वहाँ पर थोड़े, मतलब वहाँ जाके मिलता है। एंड वैसे आपको कुछ नहीं मिलेगा रास्ते में बिल्कुल भी, मतलब ना खाने के स्टॉप्स है, ना मतलब रेस्ट रूम वगैरह कुछ नहीं है। खाली फ्यूल, लोकल तो फ्यूल स्टेशन नहीं मिल रहा था, मतलब ऑफलाइन पम्प्स है, तो मतलब आप थोड़ा कैश लेके चलो, 10,000 रुपये अगर आपको फ्यूल भरवाना पड़ गया। और फ्यूल स्टेशन मतलब जहाँ मिले, और अगर आपकी आधी से कम है उसको भरवा लो, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे नहीं बने अभी फ्यूल स्टेशन को, मतलब बने, मतलब जगह है। अब अगले 2-3 साल में मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट जब बन जाएगा सारा इंफ्रा, देखो जितने भी स्टॉप्स है हर जगह तो दुकान आने नहीं वाली, बट थोड़ा ये है कि जैसे 100-200 किलोमीटर बाद खोल देने चाहिए फ्यूल स्टेशन, जिससे कि मतलब इंसान ब्रेक भी ले सके अच्छा खासा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर आपको पता है आप रोक नहीं सकते कहीं पर भी। तो वैसे आप ये रूट ले सकते हो, क्योंकि अभी मुकुंदरा हिल टनल मेरे हिसाब से जल्दी खुलने वाली है। वो गोधरा दाहोद वाला पैच जो है वो भी अभी जल्दी ही खुलने वाला है, मतलब उसके अपडेट्स आ रहे हैं। तो जब अगर ये खुल जाएगा ना, तो मतलब 17-18 घंटे हो जाएगा। एंड मैंने ये रास्ता 26 घंटे से देखा है, जब 26-27 घंटे लगते थे क्या कहते हैं मुंबई से दिल्ली जाने में, आप रात को पहुंचते थे जहाँ भी जाते थे, प्रॉपर पूरे दिन 2 दिन चाहिए होते थे। बट अब पूरे प्रॉपर 2 दिन नहीं चाहिए, बल्कि अगर आपको वनडे में करना है ना, आप ले लो, उसके बाद 1-2 घंटा अगर किसी को कार में अच्छी नींद आ जाती है, कार में सो जाओ और फिर कार वापस चला के आप एक बार पहुंच जाओ, आप रात के 1-2 बजे पहुंच जाओगे, जिसमें आप क्या कहते हैं 15-20 मिनट के ब्रेक लेते लेते, और मतलब आप मुंबई से या दिल्ली से 4 बजे निकलो तो आप उस हिसाब से 2 बजे तक पहुंच जाओगे। मतलब कंटिन्यूस चलते रहो, ब्रेक्स जैसे हम लेते थे क्या कहते हैं 10-15 मिनट से ज़्यादा तो कोई बड़ा ब्रेक हुआ ही नहीं होगा आज के अलावा, क्योंकि आज एक होटल में रुक गए थे, वरना हम ब्रेकफास्ट और लंच लेके चलते थे। चलो भाई, इस अमेजिंग व्लॉग को ख़त्म करते हैं। एंड आपने अगर इतनी एंड तक देख लिया है तो इस व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी अगली रोड ट्रिप में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।